नमस्कार दोस्तों। हमारी आज की घटना की शुरुआत होती है राजस्थान के पाली जिले से। और पाली जिले का ही एक गांव लगता है सिरियारी। और इसी सिरियारी गांव में रहने वाला होता है दिलबाग सिंह। और दिलबाग सिंह के परिवार में दिलबाग सिंह है, यह 3 साल पहले फौज में भर्ती हो गया था। और दिलबाग सिंह यह आज के समय में फौज में रहकर हमारे देश की सेवा कर रहा है। और दिलबाग सिंह के परिवार में दिलबाग सिंह की एक बहन होती है रचना, जो कि 12वीं क्लास की पढ़ाई कर रही होती है। और इसके अलावा दिलबाग सिंह के परिवार में एक उसका दादा होता है। इसके दादा है जिसका नाम चरण सिंह होता है। और चरण सिंह के पास 2 एकड़ जमीन होती है। और ये जो चरण सिंह है, इसकी जो जमीन है वह रोड के किनारे लगती है, यानी कि सड़क के किनारे उसकी जमीन लगती है। सड़क के किनारे जो उसकी जमीन लगने के कारण उसकी जमीन की जो कीमत है वह अच्छी खासी हो जाती है। और वह अपनी पोती के साथ रहा करता था। वो फिर चरण सिंह है, यह जो 2 एकड़ जमीन थी उस 2 एकड़ जमीन को अच्छे खासे ऊंचे पैसों में बेच देता है। और फिर यह 2 एकड़ जमीन को बेचने के बाद यह 2 एकड़ जमीन और भी खरीद लेता है। इससे जो उसके पास पैसे भी अच्छे बच जाते हैं और 2 एकड़ जमीन है वह भी वापस आ जाती है। वह सोचता है कि मुझे मेरी पोती के लिए कुछ ना कुछ तो करना होगा, जिसके लिए मैं ये जमीन है ये बेच देता हूँ। वो फिर यह सब कुछ करने के बाद चरण सिंह फिर वह देखते ही देखते यहाँ पर 2 पशु भी खरीद लेता है। और वह सोचता है कि मैं साथ साथ में खेत में भी काम करूँगा। तो वह 2 पशु भी खरीद लेता है और फिर खेती में भी काम अच्छे तरीके से करना शुरू कर देता है। यह चरण सिंह की दिनचर्या थी। और दूसरी तरफ जो ये रचना थी यह पढ़ाई किया करती थी, साथ साथ में यह अपना घर का काम भी किया करती थी। और अपने दादा की भी यह अच्छे से सेवा किया करती थी। और जो उसको बाकी का टाइम जो मिलता था उसमें यह अपना पढ़ाई किया करती थी। और यह पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। और यहाँ पर थोड़ा समय गुजरने के बाद जो दादी और पोता है वह इन दोनों की जो जिंदगी थी वह अच्छी खासी चल रही थी। और दूसरी तरफ जो चरण सिंह है उसके पास जो जमीन बेची थी और उससे जो थोड़े पैसे बच जाते हैं, उससे जो चरण सिंह है उसका दिमाग है वह खराब होने लग जाता है। और साथ में ही जो आस पड़ोस के लोग हैं, अब वह भी उनको जैसे ही भनक लग जाती है तो वह भी चरण सिंह की जो बिकी हुई जमीन थी उसके पैसों को हड़पने की काफी कोशिश करते थे। और फिर जो पड़ोसी थे वह इनके पैसों के पीछे पड़ जाते हैं। वह सोचते हैं कि जो चरण सिंह है इसके पास तो अच्छे खासे पैसे आ जाते हैं। और फिर एक दिन का समय होता है, जो रचना देवी है वह अपने स्कूल में चली जाती है तैयार होकर। और 20 अगस्त की ये बात है, 20 अगस्त 2025 के सुबह 8 बजे के आसपास का समय होता है। ये अपने स्कूल में चली जाती है सारा काम निपटाने के बाद। और यह अपने दादाजी से बोलकर जाती है कि दादाजी, और आप खेत में चले जाना। वह अपने दादाजी से बोलकर जाती है और पशुओं के लिए चारा ले आना। और फिर जैसे रत्ना ये स्कूल में चली जाती है, स्कूल में जाने के बाद दादा कहता है कि ठीक है तुम चले जाओ, मैं खेत में चला जाऊंगा, चारा काट कर ले आऊंगा। और देखते देखते यहाँ पर 10 बजे का आसपास का समय हो जाता है। दादा वह अपना चारा काटने के लिए खेत में नहीं जाता है, बल्कि वह अपने ही घर के अंदर बैठकर शराब पीने लग जाता है। और चरण सिंह है वह शराब पी लेता है तो उसे गहरा नशा हो जाता है। जैसे ही उसको गहरा नशा होता है तो उसे वहाँ एक महिला आती है जिसका नाम शीला होता है। और वह उसके पास आती है। शीला अब जान सिंह से कहने लगती है, ये जो चरण सिंह है इसे कहने लग जाती है शीला कि मुझे है ना मेरे बच्चों की फीस भरनी है स्कूल की और मुझे 3,000 रुपये चाहिए। तो चरण सिंह कहता है कि मैं तुम्हें 3,000 रुपये तो दे दूंगा, लेकिन जो शीला है वह बहुत सुंदर महिला थी। उस सुंदर महिला को देखकर चरण सिंह की नीयत है वह खराब हो जाती है। और जो शीला है वह भी जो चरण सिंह है उसकी बात को समझ जाती है। चरण सिंह कहता है कि उसके बदले में मैं तुम्हारी फीस के पैसे तो दे दूंगा तुम्हारे बच्चों की, लेकिन उसके बदले में तुम्हें भी मेरी सेवा करनी पड़ेगी। जो ये शीला है यह एक विधवा महिला होती है और यह इस चरण सिंह की बातें मान जाती है। फिर ये जो चरण सिंह है यह इस महिला से, ये महिला है यह अपनी मजबूरी मान लो या जो इसकी मर्जी मान लो, यह इसकी बात मान जाती है। और फिर ये चरण सिंह से कहती है कि पहले तुम मेरे को पैसे दो, उसके बाद मैं तुम्हारी सेवा करूंगी या नहीं करूंगी वह बताऊंगी। फिर चरण सिंह है वह अपनी तिजोरी में जाता है और कुछ पैसे निकाल कर ले आता है और इस महिला को देता है।
देने के बाद ये महिला है यह एकदम से खुश हो जाती है और यह महिला अपनी मजबूरी के चलते मानो या फिर यह महिला भी कुछ कम नहीं थी, यह इसकी बात मान लेती है। और मानने के बाद जो ये चरण सिंह है यह अपने घर का जो मुख्य दरवाजा है वह बंद कर लेता है और फिर इस महिला को अपने कमरे में ले जाता है। और इस कमरे में ले जाने के बाद यह इस महिला के साथ गलत संबंध बनाता है और जब तक बनाता है तब तक कि चरण सिंह और जो ये महिला है शीला इन दोनों को संतुष्टि नहीं हो जाती। तब तक यह दोनों आपस में संबंध बनाते हैं और फिर जो ये महिला है यह पैसे लेकर अपने घर पर चली जाती है। और इसी तरह से जो चरण सिंह और शीला देवी है इन दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग का मामला है वह शुरू हो जाता है। और फिर जैसे ही चरण सिंह का जब मन करता था तब वह इस महिला शीला देवी को अपने घर बुला लिया करता था, या फिर जो चरण सिंह है इसे मौका पाकर वह शीला देवी के घर पर चला जाया करता था। धीरे धीरे ऐसे ही करते वक्त चला जा रहा था। आखिरकार एक ऐसी तारीख आती है जो कि 25 सितंबर 2025 का दिन है। सुबह के करीब 8 बजे के आसपास का वक्त होता है। रचना देवी अपने दादा को खाना तैयार कर रही थी। खाना तैयार करने के बाद वह दादा को बड़े ही प्यार चाव से वह खाना खिला देती है और वह अपने दादा को कह देती है कि दादाजी मैं स्कूल में पढ़ाई करने के लिए जा रही हूँ और दादाजी खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रही हूँ। रचना देवी ने जाते हुए अपने दादा से चलने के लिए कहा। फिर यहाँ पर जो रचना देवी है वह अपने दादाजी से ये सब कुछ बोल रही थी, लेकिन रचना देवी है उसको ये नहीं पता था कि जो इसका दादाजी है यह इसके आगे जाकर इसके लिए कितना घातक सिद्ध होगा, यह इसे नहीं पता था। लेकिन फिर रचना है ये स्कूल में चली जाती है और फिर ये जो चरण सिंह है यह जो उस महिला है शीला देवी उसे कहता है कि आज मेरी पोती घर पर नहीं है और तुम मेरे घर पर आ जाना। फिर शीला देवी है यह इस चरण सिंह के घर पर चली जाती है और फिर यह उसी जो चरण सिंह है यह उस शीला देवी के साथ फिर भी वैसा ही काम करता है, जैसे कि गलत संबंध बनाता है जैसे कि उसने पहले बनाया था। और फिर वह घर पर वापस आती है तो ये चरण सिंह है उसे कुछ पैसे देता है। जैसे वह पैसे देकर घर से वापस निकलती है तो इसके ही पड़ोस में रहने वाली एक महिला होती है रूपा, जो कि शीला को इसके घर से निकलते हुए देख लेती है। रूपा है तुरंत समझ जाती है कि यह जो महिला शीला है यह चरण सिंह के साथ अपना वक्त गुजार कर आई है। और करीब 3 बजे के आसपास का ये जो वक्त होता है चरण सिंह है अपनी पोती रचना को अपने स्कूल से अपने घर पर आ जाती है। और फिर पड़ोस की जो महिला है रूपा देवी वह रचना के पास आती है और रचना से कहती है कि तुम्हारा जो दादा है वह जो विधवा महिला है शीला देवी उसके साथ जो बातें कर रहा था और मुझे ऐसा विश्वास है कि यह तुम्हारे दादा के साथ कुछ ना कुछ गलत कर रही है। फिर ये जो रचना देवी है यह इस रूपा से कहती है कि मेरा दादाजी ऐसा व्यक्ति है ही नहीं, मेरा दादाजी तो भगवान के समान है। लेकिन जो ये रूपा है ये कहती है कि तुम्हारा दादाजी तो इस शीला के चक्कर में फंस गया है और तुम्हारे दादाजी और ये शीला है इसके बीच कुछ ना कुछ गलत संबंध चल रहा है। लेकिन ये जो रचना है फिर ये इसकी बात नहीं मानती है। फिर ये रात के तकरीबन 9 बजे के आसपास यह अपना रात का खाना बनाती है और दादा को बड़े ही प्यार से यह खाना खाता है। और ये रात के 10 बजे के आसपास जो इसका दादा चरण सिंह वह कहता है कि रचना मैं किसी जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ, तुम मेरा इंतजार मत करना और मैं पास थोड़े समय के बाद वापस आ जाऊंगा। लेकिन रचना है वह आज दादा के ऊपर शक हो जाता है। रचना है वह दादा के पीछे पीछे निकल जाती है और वह जैसे ही दादा के पीछे निकलती है थोड़ा सा वक्त गुजरने के बाद चरण सिंह है वह जो महिला होती है विधवा शीला उसके घर पर पहुंच जाता है और उसका घर का दरवाजा खुलवाता है। शीला देवी चरण सिंह के लिए अपना घर का दरवाजा खोलती है और अपने घर के कमरे में चली जाती है। रचना देवी सोचने लगती है कि वह महिला है रूपा वह सही कह रही थी, मेरे दादाजी गलत रास्ते पर चल पड़े हैं। इसी तरह से जो रचना देवी है वह वापस घर पर आ जाती है और फिर वह पढ़ाई में व्यस्त हो जाती है। और फिर रात के 11-12 बजे के आसपास जो उसका दादा है वह जो चरण सिंह उस विधवा महिला के और जो के साथ गलत संबंध बनाकर अपने घर पर वापस आता है। लेकिन रचना वह अपने दादा को कुछ भी नहीं कहती है।
फिर जब सुबह होती है तो रचना है यह अपने दादा से कहती है कि तुम जो ये महिला शीला है, विधवा महिला, ये तुम्हें बर्बाद कर देगी, तुम इसके चक्कर में मत फंसो और तुम्हारी बर्बादी का ये कारण है। तो और तुम कम से कम अपनी उम्र का तो लिहाज करो। और चरण सिंह है इसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। ये अपनी पोती से कहती है कि तुम्हें मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है तुम मुझे रोक नहीं सकती। और रचना कहती है कि तुम कम से कम अपनी उम्र का तो लिहाज करो, अपने घर से बाहर निकल जाते हो ऐसे ही। और फिर चरण सिंह है ये यहाँ से घर से बाहर निकल जाता है। फिर रचना को ऐसा लगता है कि मेरे दादा के ऊपर मेरी बातों का कोई असर नहीं हुआ है। और फिर जो ये रचना है यह शीला के घर पर जाती है और शीला को यह धमकी देकर आती है, अगर मेरे दादाजी को तुमने फिर से अपने घर पर बुलाया तो मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन में तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। और शीला देवी है यह इससे डर जाती है। और फिर रचना देवी है ये डरा धमका कर धमकी देकर उसे अपने घर पर आ जाते हैं। फिर जैसे ही रात के तकरीबन 9 बजे के आसपास का समय होता है तो ये जो चरण सिंह है ये शराब के नशे में धुत होकर शीला देवी के घर पर जाता है। शीला देवी का दरवाजा खटखटाता है और देखते ही देखते शीला देवी अपने घर का दरवाजा खोलती है। लेकिन जो शीला देवी है वह आज चरण सिंह से कहने लग जाती है कि तुम्हारी पोती मेरे घर पर आई है और मुझे धमकी देकर गई है, अगर मैंने तुम्हारे साथ वक्त गुजारा तो फिर वह मेरी पुलिस में शिकायत कर देगी। वो शीला देवी ने अपने घर का दरवाजा है वह वापस बंद कर लिया। इसके बाद वह अपने घर से बाहर निकाल देती है। फिर ये चरण सिंह है ये घर पर आ जाता है। घर पर आने के बाद यह रचना को, जो रचना देवी होती है, उसको डांटने फटकारने लग जाता है कि तुम शीला देवी के घर पर क्यों गई थी, तुम्हारी वजह से जो मैं शीला देवी के साथ अपना प्रेम संबंध बना रहा था उसमें बाधा आ गई है। तो लेकिन जो रचना देवी है यह इस अपने दादाजी से भी कहती है, अगर तुम फिर से उस शीला देवी के घर पर गए तो मैं तुम्हें जेल में डलवा दूंगी। तो ये जो मगरमच्छ के चरण सिंह है ये मगरमच्छ के आंसू बहाना शुरू कर देता है। वो फिर जो ये रचना देवी है ये सोचने लगती है कि मेरा दादाजी है ये सुधर गया है। और दादाजी ये सो जाता है और रचना है ये रात को सोचती है कि मेरे दादाजी तो अच्छा लगता कि मेरे को बिल्कुल ही सुधर गया है। लेकिन जो रचना देवी है उसको नहीं पता था कि उसका जो दादाजी है उसके लिए आगे चलकर कितना घातक साबित हो सकता है। और आखिरकार कुछ दिन वह गुजर जाते हैं और आखिरकार वह एक दिन आ जाता है जो कि 10 अक्टूबर 2025 का दिन होता है और सुबह के करीब 8 बजे का समय होता है। रचना है यह अपने स्कूल में जाने के लिए तैयार होती है तो दादाजी इसे कहता है, चरण सिंह कहता है कि तुम आज स्कूल में मत जाओ क्योंकि आज तुम मेरे साथ खेत में चलो और खेत में मेरे साथ चारा कटवा कर लेकर आओ क्योंकि आज मेरी तबीयत खराब है। तो रचना ये सोचती है कि क्यों ना दादाजी की आज तबीयत खराब है तो चलती हूँ, मैं भी खेत में चले जाती हूँ, इसमें क्या हर्ज है। और दादाजी को चारा कटवा कर ले आती हूँ जिससे कि दादाजी की भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। और फिर जो चरण सिंह है उसके तो दिमाग में कुछ और ही ख्याल चल रहा होता है। और फिर यहाँ पर जो रचना देवी है और ये जो चरण सिंह है ये दोनों खेत में चले जाते हैं पशुओं के लिए चारा काटने के लिए। और जैसे जो रचना देवी है वह चारा काट रही होती है लेकिन जो फिर चरण सिंह है उसकी नीयत है वह रचना देवी को देखकर एकदम से ही खराब हो जाती है। चरण सिंह देखता है कि खेतों में दूर दूर तक आज कोई भी नहीं है और वह चरण सिंह के मन में ये ख्याल आने लगता है कि क्यों ना मैं अपनी पोती के साथ ही सब कुछ सबक सिखा देना चाहिए। वह सोचता है कि क्यों ना आज मैं मेरी पोती को सबक सिखा देती हूँ। और वह देखते ही देखते अपनी पोती के गर्दन के ऊपर जो उसके हाथ में जो घास काटने वाला होता है दरांत तो उसको वह उसके अपनी पोती के गर्दन के ऊपर रख देता है। और रचना से कहता है कि अगर तुमने चिल्लाने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी गर्दन और गले को काट दूंगा। ये लड़के काफी डर जाते हैं। इसके बाद चरण सिंह अपनी पोती को लेकर अपने खेत में बने हुए कमरे के अंदर चला जाता है और उसका दरवाजा बंद कर लेता है। चरण सिंह है यहाँ पर जब तक अपनी पोती के साथ गलत काम करता है, वो चरण सिंह अपनी पोती के साथ गलत काम करता है रचना के साथ जब तक करता है तब तक कि इसका मन न भर जाए। और फिर ये रचना देवी को यहाँ से छोड़ देता है और रचना देवी को कहता है कि अगर तुमने किसी को भी बताया घर में या गांव में अगर तो मैं तुमको जान से मार दूंगा। और तुम्हारा जो भाई है वह यहाँ पर रहता नहीं है, वह तो फौज में रहकर देश की सेवा कर रहा है। और फिर इसी तरह से जो रचना देवी और इसका जो चरण सिंह है ये दोनों ये खेत में आ जाते हैं, चारा काटना शुरू कर देते हैं। और फिर यहाँ पर ये चारा लेकर घर पर आ जाते हैं। घर पर आने के बाद यह रचना अपने आड़ोस पड़ोस के किसी भी महिला किसी को भी ये बताने की कोशिश नहीं करती है। वो फिर रचना सोचती है कि क्यों मैं सबको बताऊंगी तो हमारे घर की बदनामी होगी, मेरे दादाजी की बदनामी होगी। और रचना देवी की यही सबसे बड़ी भूल होती है, सबसे बड़ी गलती होती है।
और रचना देवी को ऐसा लग रहा है कि उसका जो दादाजी है अब आगे उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं करेगा, लेकिन उसको नहीं पता था कि उसके जो आगे साथ उसके साथ होने वाला है वह इससे भी ज़्यादा भयानक होने वाला होता है। फिर ऐसे ही कर कर यहाँ पर 2-3 दिन का समय है वह निकल जाता है। फिर एक दिन शाम के तकरीबन 7 बजे के आसपास का वक्त होता है। चरण सिंह अपने दोस्त गुलाब सिंह के पास जाता है और ये दोनों दोस्त होते हैं यह खेतों में बैठकर शराब पीना शुरू कर देते हैं। जैसे ही इनकी अच्छी पार्टी हो जाती है और इसी तरह से जो गुलाब सिंह है वह गांव का जमींदार होता है और देखते देखते दोस्त चरण सिंह के पास चला जाता है और दोनों बैठकर अच्छी खासी शराब पीना शुरू कर देते हैं। शराब पीने लग जाते हैं और बातों ही बातों में गुलाब सिंह कहने लग जाता है कि अगर कोई महिला यहाँ पर होती तो बहुत अच्छी बात होती, लेकिन चरण सिंह कहने लग जाता है कि मेरी पोती ने सारा काम बिगाड़ दिया है। मैंने एक महिला के साथ ऐसा रिश्ता जोड़ा था, लेकिन जो मेरी पोती उसने सारे काम को बिगाड़ दिया है। गुलाब सिंह कहने लग जाता है कि तुम्हारी पोती भी बड़ी खूबसूरत लड़की है। फिर यहाँ पर जो चरण सिंह है यह गुलाब सिंह को कहता है कि मैं अब सारा काम मेरी पोती से ही चलाता हूँ। फिर जैसे ही गुलाब सिंह ये बात सुनता है तो गुलाब सिंह कहने लग जाता है कि मैं सारा जो होता है वह कहता है कि गुलाब सिंह कहता है चरण सिंह से, तुम अपनी पोती के साथ एक गलत काम क्यों करते हो। तो चरण सिंह कहता है कि जो मेरी पोती है अपनी सफाई देते हुए कहता है कि जो मेरी पोती है वह उसकी वजह से मेरे साथ गलत हुआ है तो मैं उसके साथ भी गलत कर रहा हूँ। फिर यहाँ पर यह सब कुछ सुनने के बाद जो गुलाब सिंह होता है उसकी नीयत में भी खराब हो जाती है और वह भी सोचने लग जाता है कि अगर चरण सिंह ही अपनी पोती के साथ गलत काम करता है तो इसके साथ मैं भी कर लूँगा, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। फिर गुलाब सिंह अपने दोस्त चरण सिंह को कहने लग जाता है कि आज मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर पर ही चलूँगा और मेरा आज जो नशा हो गया है ज़्यादा, इससे मेरी हालत ख़राब हो गई है, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर पर ही चलूँगा। और फिर चरण सिंह कहता है कि अगर तुम मेरे घर पर जाओगे तो तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे। तो जो गुलाब सिंह ये उसके सामने देखते ही देखते 10-20 हज़ार रुपये है वह पटक देता है और ये 10-20 हज़ार रुपये का लालच है ये चरण सिंह को आ जाता है और उसी लालच में आकर यह जो चरण सिंह है इसकी सोच एकदम से खराब हो जाती है। और फिर यहाँ पर जो चरण सिंह वह कहता है कि क्यों मैंने ही मेरी पोती के साथ ऐसा किया है और अब तुम गुलाब सिंह कर लोगे तो इसमें हर्ज ही क्या है। फिर ऐसे ही करते रात के तकरीबन 9:30 बजे के आसपास गुलाब सिंह को लेकर जो चरण सिंह है वह घर पर आ जाता है। और फिर ये जैसे ही दोनों घर का दरवाजा खटखटाते हैं तो यहाँ पर जो रचना देवी है उसने दरवाजा खोल दिया था। जैसे ही दरवाजा खोलता है तो ये जो चरण सिंह है यह झट से जो मेन दरवाजा होता है उसको वापस बंद कर देता है और फिर घर पर आने के बाद ये रचना देवी से कहती है कि तुम जल्दी से हम दोनों के लिए खाना ले आओ। जो रचना देवी है वह डरते हुए सहमती हुई इन दोनों को खाना डालना शुरू कर देती है। और फिर यहाँ पर ये दोनों दोस्त है ये पहले तो बैठकर शराब पीते हैं और उसके बाद ये खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद जो गुलाब सिंह ये कहने लग जाता है कि तुमने मेरे से पैसे लिए थे वह पैसे भी मेरे को वसूल करने हैं। फिर ऐसे ही कर कर गुलाब सिंह और चरण सिंह ये दोनों रचना के कमरे में चले जाते हैं और फिर रचना के साथ यह गलत काम करते हैं। और फिर ये जो दोनों गुलाब सिंह और चरण सिंह ये रात भर रचना के साथ गलत काम करते हैं। फिर अगले ही दिन जो रचना है ये स्कूल में भी नहीं जाती है और रचना अब सोचने लग जाती है कि अब ये जो बातें हैं यह सारी बातें ये किसी न किसी को बता देने चाहती है, लेकिन उसके कई बार ऐसे ख्याल आते हैं अगर वह ऐसा बताएगी तो उसकी कोई नहीं सुनेगा और उसके दादाजी की भी बदनामी होगी। और वह कभी कभी सोचती है कि जो उसे पुलिस स्टेशन में जाना चाहिए, लेकिन अगले ही पल उसका जो भाई है दिलबाग सिंह उसका ख्याल उसके मन में आ जाता है। वह सोचती है कि जो मेरा भाई है इसकी बहुत ज़्यादा बदनामी होगी और देखते ही देखते आखिरकार जो रचना है वह फिर अपनी यह बात है किसी को भी नहीं बताती है और इसी तरीके से दिन है वह गुजरने शुरू हो जाते हैं। आखिरकार वह तारीख भी आ जाती है 18 अक्टूबर 2025 को। जो रचना का भाई दिलबाग होता है वह फौज से अपने घर पर दीपावली मनाने के लिए आता है। जैसे ही शाम के तकरीबन 4 बजे के आसपास जो फौजी दिलबाग सिंह है वह घर पर पहुंचता है, देखता है कि जो उसकी बहन है वह काफ़ी मायूस है और लेकिन उसकी जो बहन है वह दिखावा कर रही है खुशी होने का, खुश रहने का, लेकिन जो उसका भाई है वह चेहरा देखकर उसे पढ़ लेता है। पूछने लगता है आखिरकार बात क्या है बहन। तो उसी समय पर जो चरण सिंह है वह उनके पास आकर बैठ जाता है। वह सोचता है कि कहीं रचना देवी हमारी बात दिलबाग सिंह को न बता दे। फिर रचना देवी यहाँ पर सोचने लग जाती है कि मेरा भाई इतनी दूर से परेशान होकर आया है, मैं अपने भाई को कुछ भी नहीं बताऊंगी। आज मैं अपने भाई को यहाँ पर अच्छे से खाना खिलाऊंगी। फिर ये खाना बनाती है, अच्छे से अपने भाई को खाना खिला देती है। देखते ही देखते भाई बहन
और ये दोनों भाई बहन आपस में बातें कर रहे थे, समय बिता रहे थे। इसी बीच में जो दिलबाग सिंह है, इसका जो दादाजी है चरण सिंह, ये आ जाता है। और जो दिलबाग सिंह ये अपने दादाजी के चरण छूता है। चरण छूने के बाद ये कहता है कि दादाजी, मैं दीपावली के ऊपर 2-3 दिन की छुट्टी लेकर आया हूँ, दीपावली मनाने के लिए आपके साथ है। चरण सिंह ये बेहद खुश होता है, लेकिन चरण सिंह के मन में कहीं ना कहीं यह बात भी, इस बात का डर भी छिपा हुआ था कि कहीं जो मेरी पोती है वह अपने भाई को सारी बात ना बता दे। लेकिन यहाँ पर जो चरण सिंह है वह अपनी बहन से पूछने की कोशिश करता है। और फिर यहाँ पर जो चरण सिंह की जो पोती है वह यहाँ पर अपने भाई दिलबाग सिंह को कुछ भी नहीं बताती है। और फिर देखते ही देखते तकरीबन रात के 8:30 बजे के आसपास का समय होता है। और ये जो चरण सिंह है यह अपने दोस्त गुलाब सिंह के यहाँ पर बैठकर शराब पीने के लिए चला जाता है। और यहाँ पर जो दिलबाग फौजी होता है और अपनी बहन की सारी बातें हैं वह बताती है उसकी बहन। यह सब बातें सुनने के बाद जो उसकी बहन उसको सारी बातें बताती है कि दादाजी मेरे साथ ऐसे ऐसा करते हैं, साथ ही जो उनका दोस्त है वह भी मेरे साथ ऐसा ऐसा करता है। तो यह करने के बाद जो दिलबाग सिंह है उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। यह अपने एक दोस्त को, दीपक होता है, उसको फ़ोन कॉल करता है। फ़ोन कॉल करने के बाद जो दीपक है यह मुखिया का बेटा होता है। इसे अपने जो खास दोस्त होता है दीपक, यह अपने खास दोस्त को सारी बात बताता है। और फिर यह दीपक से कहता है कि तुम्हारे जो रिवॉल्वर है वह लेकर आना। और यह रिवॉल्वर है यह मैं मेरी बहन जो रचना देवी है उसको दूंगा और उसको देने के बाद यही मेरे दादाजी की हत्या करेगी। और फिर देखते देखते जो दिलबाग सिंह और दीपक के कहने पर यह ले आता है और इसी पूरी घटनाक्रम को अंजाम देने में मेरी बहन देगी। और दीपक और दिलबाग सिंह ये दोनों रचना को लेकर गुलाब में जो रिवॉल्वर ही ये रचना को दे देते हैं। और रचना को देने के बाद यह और फिर यहाँ पर जो दीपक है वह इसके सामने भी रचना यही बात दोहराती है। और फिर जो दीपक ये कहता है कि मैं अभी आया हूँ, तो ये चरण सिंह है ये गुलाब सिंह की बैठक में बैठा हुआ है और यहाँ पर ये दोनों शराब पी रहे हैं। फिर जो दिलबाग सिंह है ये कहता है कि मैं ये सारा अंजाम मेरी बहन है उससे ही दिलवाऊंगा। और देखते ही देखते रचना देवी के हाथों में पिस्तौल को थमा देते हैं। और फिर यहाँ पर गुलाब सिंह और चरण सिंह ये दोनों बैठकर शराब पी रहे थे। मौका देखने के बाद ये जो रचना है यह वहाँ पर पहुँच जाती है। देखते ही देखते यह इन दोनों को यह 3-3 गोलियाँ घटना स्थल के ऊपर तीनों को 3-3 गोलियां मार देती है। और फिर यहाँ पर जो गांव के लोग हैं वे इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह घटना पूरे गांव में फैल जाती है। जिस का नाम दलवीर जो दिलबाग सिंह है, और ये नज़दीकी पुलिस स्टेशन में एक व्यक्ति होता है दलवीर सिंह, यह नज़दीकी पुलिस स्टेशन में फ़ोन कॉल कर देता है। करीब 1 घंटे के बाद जो मौके पर पुलिस है वह भी पहुंच जाती है। घटना स्थल से गुलाब सिंह और चरण सिंह दोनों के शव को बरामद कर लेती है। दोनों की लाशों को पोस्टमार्टम कर भेज दिया जाता है। और इसके बाद पुलिस है वह गांव के लोगों से पूछताछ करती है। तो गांव वाले भी बताते हैं कि जो दिलबाग सिंह है वह अपनी बहन रचना देवी के दो हाथ में एक रिवॉल्वर दी थी, जिससे ये 3-3 गोलियां मारकर इन दोनों की हत्या कर दी। अब यह तीनों लोग फरार हो चुके हैं। पुलिस इस बात के बारे में पता करने की सारी कोशिश कर रही है। जो फौजी दिलबाग सिंह है वह अपने दोस्त दीपक और बहन रचना के साथ है। पुलिस में इन तीनों की तलाश शुरू है। करीब 1 घंटे के बाद इनको पकड़ लिया जाता है। फिर तीनों को पुलिस स्टेशन ले आया जाता है। और फिर जो रचना देवी उससे पूछताछ की जाती है। तो रचना देवी अपनी पूरी कहानी शुरू से लेकर आखिर तक सुनाती है। आखिरकार एक दादा अपनी सगी पोती के साथ ऐसा घिनौना काम कैसे कर सकता है। लेकिन पुलिस ये तीनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने पर मजबूर हो जाती है। फिर पुलिस की तीनों की जो खाली चार्जशीट का दायर है वह कर देती है। और फिर दोस्तों आप सभी ने ना इसके बारे में कमेंट करके बताना कि रचना ने अपने दादाजी के साथ गलत काम किया कि सही काम किया इनको गोली मार कर। दोस्तों हमें ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। दोस्तों इस पूरी घटनाक्रम का सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी को दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना, सचेत करना। जय हिंद, जय भारत।